कैशलेस इलाज की व्यवस्था सरकार कर रही है तो हमको मेडिकल लीव भी चाहिए। अभी समस्याओं ने हम लोगों को छोड़ा नहीं है। वहाँ पर एक शिक्षक द्वारा आत्महत्या कर ली जाने कारण उनका मानदेय वृद्धि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कर दिया है, लेकिन अभी ना तो शासनादेश जारी हुआ है, लेकिन अभी जमीन पर हमें किसी भी शासनादेश का लाभ नहीं मिला है। अभी समस्याओं ने हम लोगों को छोड़ा नहीं है। स्थानांतरण का शासनादेश जारी हुए 1 साल लगभग 2 महीना हो गया है, लेकिन अभी तक कोई भी साथी हमारा ना तो मूल विद्यालय पहुंचा है, ना तो जहां जाना चाहते हैं वहां पहुंचा है। अभी सभी जनपदों में सूचना भी नहीं मांगी गई, जिसमें देवरिया जैसा जनपद भी शामिल है। वहाँ के बीएसए से हमारी बात हुई थी, लेकिन वहाँ पर एक शिक्षक द्वारा आत्महत्या कर ली जाने कारण उनके ऊपर भी FIR हो गई है और कल फिर उनसे हम बात करेंगे। तो मैं सभी जिला अध्यक्ष साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने अपने जनपदों में सूचना मंगवा लें, क्योंकि उसकी समय सीमा भी निर्धारण कराना है। दूसरा, कैशलेस के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी कर दिया, उसका शासनादेश भी जारी हो गया, लेकिन अभी विभागवार कार्ड बनना शुरू नहीं हुए हैं। एक और कि जब कैशलेस इलाज की व्यवस्था सरकार कर रही है तो हमको मेडिकल लीव भी चाहिए। उसके साथ में इसके लिए भी लगातार अभी शासन और सरकार से हम लोगों को मिलने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है इस पर। तीसरा, अभी जनवरी माह का जो हमको 15 दिन का मानदेय मिलता है, उसको हमें पूरे 1 महीने का कराने के लिए भी शासन से और सरकार से लगातार बात करने की ज़रूरत है। सेवानिवृत्त जो हमारा समय 60 साल का है, उसको भी हमें 62 वर्ष कराने के लिए लगातार शासन और सरकार के संपर्क में रहना है। वर्ष में जो हमें 11 CL मिलती हैं, उनको हमें 14 भी कराना है। इसके साथ हमें CCL जो महिला बहनों को चाइल्ड केयर लीव मिलती है, वो शिक्षा मित्र साथियों को भी दिलवाना है। और कई चीज़ें हैं जिन पे आज हम बात करना चाह रहे थे। मानदेय वृद्धि की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कर दिया है, लेकिन अभी ना तो शासनादेश जारी हुआ है और ना ही उस पर अभी कोई लिखित में आदेश मिला है। लेकिन हमारे बीच के कुछ साथी, जिन लोगों को शिक्षा मित्रों से कोई लेना देना नहीं है, जिन लोगों को शिक्षा मित्र के कार्य से कोई मतलब नहीं है, उनकी मेहनत से, उनके खून के आंसू किसी ने नहीं देखे 25 साल से, वह लोग इसको फेल करने में लग गए हैं। इसलिए आप सभी साथियों को सजग रहना है और मैं अभी बता रहा हूं क्या करना है। क्योंकि अभी मैं कह रहा था, आपसे कनेक्शन टूट गया था, मुझे नहीं जानकारी थी। मैंने कहा था कि सरकार ने आपके लिए काम करने का जो मन बनाया है, अभी उसे कागज पर उतार रही है। कागज पर आदेश हो रहे हैं, शासनादेश जारी हो रहे हैं, लेकिन अभी जमीन पर हमें किसी भी शासनादेश का लाभ नहीं मिला है। जब तक वह लाभ मुझे ना मिल जाए या आप सबको ना मिल जाए, तब तक निरंतर लगातार चलने की ज़रूरत है। और इसके लिए आप सबका सहयोग, आप सबका साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आपके बीच में कुछ ऐसे विभीषण हैं, ऐसे कालनेमी टाइप के लोग हैं जो ना तो शिक्षा मित्र हैं, ना शिक्षा मित्र के समर्थक हैं। उन लोगों ने एक नैरेटिव फैलाना पुनः शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से आज शासन में कई अधिकारियों से वार्ता हुई है और शासन में कुछ नाराजगी बढ़ रही है। नाम आपका ले रहे हैं और काम वो अपना कर रहे हैं। हम आप सबसे अपील करना चाहते हैं कि जैसा नुकसान हमारा आपका आज से 12 साल पहले हुआ था, कभी कभी पब्लिक के दबाव में, भीड़ के दबाव में या अपने लोगों के दबाव में वो फैसले लिए जाते हैं जिससे भविष्य में वो नुकसान होता है। तो ऐसा कोई फैसला, ऐसी कोई बात हमारे आपके द्वारा ना कहा जाए, क्योंकि अब इसके बाद कोई नंबर नहीं आएगा। जो व्यवस्था सरकार कर रही है या करने का उसने मन बनाया है, अगर इसमें हम फेल हो गए तो अब आगे फिर इसका कोई भविष्य नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था और आज फिर कह रहा हूँ कि अब आप सबको सजगता से काम लेना है, क्योंकि आदेश सारे हो रहे हैं, लेकिन अभी आपको कोई लाभ मिलना शुरू हुआ नहीं, मिलना शुरू हुआ। तो फिर से जो लोग एक्टिव हुए हैं, शिक्षा मित्रों के जो एंटी लोग हैं, उनसे बचना है। हमने आपसे पहले भी कहा था,
अगर आपको याद हो कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा न कर दें, जब तक शासनादेश जारी ना हो जाए और जब तक बढ़ा हुआ मानदेय हमारे खाते में ना आ जाए, तब तक हम सब साथियों को लगातार मेहनत करनी है। हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है, क्योंकि यहाँ प्रदेश स्तर पर अधिकारियों से और सरकार के जनप्रतिनिधियों से जब हम जैसे पदाधिकारी प्रदेश के मिलते हैं तो एक एक चीज़ की बात होती है और वहाँ पर सही और गलत पे भी बात होती है। कभी कभी अधिकारी नाराज भी होते हैं, फिर भी उनसे हम लोग दोबारा बात करते हैं। कभी कभी सरकार के लोग भी नाराज हो जाते हैं, लेकिन गलती कौन करता है? गलती हमारे बीच जो शिक्षा मित्रों की नौकरी से उनका कोई मतलब नहीं है, जो शिक्षा मित्र के परिवारों से कोई मतलब नहीं रखते हैं, जिनको शिक्षा मित्रों की तपस्या की जानकारी नहीं है, वो लोग नैरेटिव फैलाते हैं। मैं कह रहा था कि आज के 12 साल पहले हम लोगों ने गलती की थी टीईटी प्रकरण की। अगर उस समय विभागीय टीईटी दे दिया होता सबने, तो आज कोई भी शिक्षा मित्र केवल सहायक अध्यापक ना होता, बल्कि प्रधानाध्यापक होता, इंचार्ज अध्यापक होता। हमारे साथ के उर्दू बीटीसी वाले लोगों ने स्पेशल टीईटी करके आज वो हमारे इंचार्ज हैं, सहायक अध्यापक हैं और प्रिंसिपल हैं। हम लोगों ने गलती की, हमारे अगुवाकारों ने गलती की, जिसकी वजह से आज हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आपने देखा होगा कि जो सहायक अध्यापक आज 15 साल से 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने भी अगर टीईटी नहीं दी तो आज सरकार ने आदेश कर दिया उनको भी टीईटी करना है। और एक बात और बता दूं कि ये जो अध्यापक कार्य कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें सरकार कोई राहत अभी देने के मूड में नहीं है। और मुझे लगता है कि उस आदेश के बाद शायद ही उनको लाभ मिले। पूरे देश का मामला है, बड़ा मामला है, सारे शिक्षक उसके लिए आंदोलन कर रहे हैं। हमने भी आंदोलन किया, आपने भी आंदोलन किया, लेकिन आपको क्या मिला? कुछ नहीं मिला, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके विरुद्ध कोई भी सरकार नहीं जा सकती है। चुनाव है, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ढील तो दी जा सकती है, लेकिन टीईटी ऐसा एक जिन्न है जिसके बिना आप कोई सहायक अध्यापक नहीं बन सकता। जब पुराने लोगों को टीईटी देने के लिए शासन, सरकार और कोर्ट कह रहा है, तो आगे भविष्य में कैसे टीईटी छूट मिल जाएगी? 12 साल पहले जो गलती हुई उसके बाद हम लोग आज तक भुगत रहे हैं। फिर दूसरी गलती हम लोगों से हुई, हमसे हुई, आपसे हुई या हमारे अगुवाकारों से हुई। जब 2018 में सरकार हमें 17,600 का मानदेय देने जा रही थी, बीआरसी पर टीईटी की कोचिंग चलाने जा रही थी, और तत्कालीन एपीसी आदरणीय राजप्रताप सिंह जी ने कहा था कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से 20,000 तक की बात कर लेंगे, आप लोग धरना खत्म करके घर जाइए। आप लोगों ने भी देखा उस समय के सचिव शिक्षा परिषद का एक पत्र वायरल हुआ था, जिसमें 17,000 रुपये मानदेय के लिए उन्होंने प्रस्ताव भेजा था। लेकिन हमारी आपकी हठधर्मिता ने, मैं अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूं, हालांकि मैं तो उस पक्ष में नहीं था, हम उस पक्ष में नहीं थे जो लोग विरोध कर रहे थे 17,600 का, 20,000 का। हम तो उसके पक्ष में थे, हमारा संगठन भी उसके पक्ष में था। लेकिन जिन लोगों ने विरोध किया, जो लोग नारा लगा रहे थे कि भीख नहीं सम्मान चाहिए, पूरा वेतन मान चाहिए, तो मित्रों 2018 से आज 2026 हो गया, ना भीख मिली, ना सम्मान मिला, ना वेतन मान मिला। घुट घुट के मर गए हमारे साथी, मौतों का आंकड़ा बढ़ गया, बीमारी से लोग चले गए, दवा के इलाज में चले गए, लोगों ने आत्महत्या कर ली। आप पूछिए उनके परिवारों से क्या स्थिति है। 2 साल चला गया कोरोना काल में, कुछ लोगों ने राजनीतिक समस्या उत्पन्न की हम लोगों के सामने। उसके बाद 2023 से आपने देखा, जब संगठन ने कार्य शुरू किया, आज 2023 के बाद 2026 चल रहा है। अगर 12 जनवरी 2023 से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, तो आज 23 फरवरी 2026 है। पूरे 3 साल लग गए सरकार से अनुनय विनय करने पर, अधिकारियों को समझाने में, अपने लोगों को एक करने में। 1 साल तो मुझे लग गया पूरे प्रदेश में जिले जिलेवार जाने पर, आप लोगों को समझाने में, आप लोगों की उम्मीद जगाने में। मुझे गर्व है, मुझे फक्र है इस बात का कि मैंने आप लोगों के अंदर उम्मीद जगाई
मेरे साथ कुछ लोग आए, जिम्मेदार लोग आए, और आप लोगों ने भरोसा किया। आज हम उस मुकाम पर हैं, आज हम कह सकते हैं कि हमने जो आपको उम्मीद जगाई थी वह उम्मीद पूरी करने की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, और उसकी हर चीज़ आपको दिख रही है।